मेरठ शहर और मेरठ देहात की हर खबर देखने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। युवक की मौत को हत्या बता परिजनों का हंगामा, पत्नी पर लगाया आरोप। कुछ दिन पहले मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र में घर के अंदर फांसी के फंदे पर लटके मिले युवक की मौत को परिवार के लोगों ने हत्या बताया है। मंगलवार को कप्तान ऑफिस पहुंचे परिजनों ने युवक की पत्नी पर उसकी हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। एसएसपी ने सीओ सदर देहात को मामले की जांच सौंपते हुए कार्यवाही के आदेश दिए हैं। भावनपुर थाना क्षेत्र के अब्दुल्लापुर गांव की रहने वाली राजेश देवी अपनी बेटियों और कई महिलाओं के साथ मंगलवार को एसएसपी ऑफिस पहुंची। राजेश बताया कि उसके बेटे रोहन ने लगभग 1.5 साल पहले मुंडाली निवासी एक युवती से कोर्ट मैरिज की थी। आरोप है कि यह युवती पहले भी 3 शादियां करके अपने पतियों को ब्लैकमेल कर चुकी थी। रोहन से शादी के बाद युवती लगातार उसे धमकी देकर पैसे ऐंठ रही थी। इसके बाद अब रोहन पर खेती की जमीन अपने नाम करने का दबाव बना रही थी। कुछ दिन पहले युवती ने अपने मायके में बुलाकर रोहन को पुलिस से भी पिटवाया था। पहले भी वह तेजाब पिलाकर रोहन की हत्या की कोशिश कर चुकी थी। परिजनों का आरोप है कि 4 मार्च की रात युवती और उसके परिवार वालों ने चोरी छुपे घर में आकर रोहन को फांसी से लटका दिया और फरार हो गए। एसएसपी ने सीओ सदर देहात को मामले की जांच सौंपते हुए कार्यवाही के आदेश दिए हैं। लड़के को काजल के परिवार वालों ने इसे मार के टांग दिया गया है। कब मारा? ये है 6 मार्च की बात है ये। अच्छा, क्या हुआ था? इससे पहले अपने घर पर मार पिटाई कराई, फिर उसने कही कि इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इसे तो मैं मरवा के छोड़ूंगी। उसकी मम्मी से, राजेश से। कौन थी जिसने कहा था? ये इसकी पत्नी, मतलब कोर्ट मैरिज कर रखा था। कहने को तो इसकी पत्नी थी, बाकी वो रखेल थी। 3-4 केस पहले कर चुकी थी। तो कितनी शादी कर चुकी है? उसने 3-4 शादी कर चुकी है। 3 शादी करी है। 3 शादी से 3 ही बच्चे हैं दूसरी जगह। विवाद क्या हुआ था? विवाद ये था कि इसकी जमीन कह रही थी कि अपनी जमीन मेरे नाम कर और 3 लाख रुपए दे, जब मैं तेरा पीछा छोड़ूंगी। मुझे कोई और मिल गया, तेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि ये हत्या है? हमें ये पता चला है 2 दिन पहले इस लड़के को 112 नंबर की पुलिस से पिटवाया था। फिर इसकी मम्मी से कहा था कि इसे मैं जिंदा छोड़ने की नहीं। तो इसकी शिकायत आपने किसी थाने में की? शिकायत उनके पास थी। ये 112 नंबर की पुलिस को इसकी बहन ने बुलाया था। किस थाने का मामला? ये भावनपुर तो ये अब करा था। पहले शुरू में 112 नंबर पे दी थी ना, बुलाने के लिए। थाना कौन सा लगता है इनका भावनपुर थाना लगता है और एसओ साहब हैं कुलदीप चौधरी। अच्छा, क्या हुआ था फिर? थाने के में कुछ आश्वासन लिया? क्या कहा? थाने में कुछ आश्वासन नहीं थी। जब मैं आई थी तो उससे पहले इसकी बॉडी को उतार के सील कर दिया गया था। ये स्थिति नहीं दिखाई थी अपने बचाव के लिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है अभी? भाई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो सबके आत्महत्या में मरूंगी जब आत्महत्या, दूसरा मारेगा जब आत्महत्या। अगर बनानी है तो किसी की हड्डी तोड़ दो, टांग तोड़ दो। आज आप एसएसपी कार्यालय आए हैं, क्या कहा है अधिकारी? एसएसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि जांच हम तुरंत कराते हैं। देहात सीओ साहब को कह के, और जो इसकी वीडियो है सब दिखाना, इनके फोटो वगैरह। और ये कहा है कि इसकी ये कंडीशन नहीं है, हाथ जेब में हाथ रखे हैं। मैंने कहा था साहब मैं माला रखती हूँ, आपके गले में माला ये जाएगी कैसे? जब तक आप अपने हाथ नहीं निकाल लोगे जेब से, या किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं कहने के भाई से मेरे गले में डाल दिया, तो ये फंदा इतना डला कैसे है? अगर एक चांटा भी मारते हैं तो वो हाथ निकालना पड़ता है गाल से लाने के लिए। तो सीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि बहन जी पूरी कार्रवाई करी जाएगी और आपका काम